God called and gave Saul, परमेश्वर ने बुलाकर शाऊल को दिया, but Saul desired his own. लेकिन शाऊल ने अपने आशा की आशा रखी। It came gloriously for him. उसके महिमा के ओर से वो आया He उसके lived पास, like a glorious. लेकिन महिमा से भरकर वो जिया। Then he began to fall. उसके बाद वो गिरने लगा। The title is, we are not the owners, we are the stewards. वहाँ पर उसका शीर्षक यह है कि हम मालिक नहीं है लेकिन हम कामगार हैं। हाँ, no, caretakers. रखवालीगार हैं। हाँ, you are not the owner of your body. आप आपके शरीर के मालिक नहीं हो। We think so. हम ऐसे सोचते हैं। But you cannot help your body little also. लेकिन आपके शरीर को थोड़ा भी आप मदद नहीं कर सकते। If it falls, अगर वो गिर जाता है, you can't avoid a wound. एक चोट को आप नकार नहीं सकते। हाँ, बिना चोट के उठ भी नहीं सकते ना गिरने से। बिना चोट के आप उठ भी नहीं सकते। Because you cannot protect your own body. क्योंकि आप अपने आप का ख्याल नहीं रख सकते आपके शरीर का। But if we are the owners, लेकिन अगर हम मालिक होते, we are capable to protect it. हमारे अंदर वो क्षमता रहता है उसको सुरक्षित रखने का। The owner should, you see, if you are a owner of a dog, अगर आप एक कुत्ते के मालिक हो, you see, David was the owner of a sheep. देखिए दाऊद एक बकरी का मालिक था। He had such a ability to protect it even from a lion and a bear. उसके अंदर इतना क्षमता था कि एक भालू और सिंह से भी उसे वो बचा पाता। है ना? So the owner has ability, steward has master with ability. देखिए मालिक के पास क्षमता है, लेकिन रखवालीगार के पास मालिक और क्षमता दोनों भी है। है ना? We need owner. हमको मालिक की जरूरत है because we are not capable. क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है। Samuel chapter 15. पहले समवेल का पुस्तक उसका 15वां अध्याय, first 3 verses. पहले 3 वचन। Samuel, now let me give you the background of this. इसके बैकग्राउंड को मैं थोड़ा बताता हूँ। Samuel is an anointed prophet of God. समवेल एक अभिषेकित परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। I love to meditate upon him. उस पर ध्यान करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जानते हो क्यों? This man, यह व्यक्ति never got exposed to anything of this world. कभी भी इस दुनिया के चीजों में वो मिला ही नहीं। I'll show you today मैं आपको आज दिखाऊंगा the secret एक राज of what Bible says about Samuel. समवेल के बारे में पवित्र You see- शास्त्र क्या कहता है। You see, David is titled as the man after God's own heart. दाऊद को यह नाम दिया गया है परमेश्वर के हृदय के निकट रहने वाला व्यक्ति। Right? क्या सही है? Moses is given a title, the man who spoke to God face to face and the most humble man in his generation. मोसेस को यह नाम दिया गया है जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ आमने सामने जिसने बात किया और बहुत ही दीन व्यक्ति। Amen. आमेन। John the apostle is given a title, the disciple who was very close to Jesus. वहाँ पर यूहन्ना जो चेला था उसको यह नाम दिया गया है जो यीशु मसीह के हृदय के बहुत निकट था। Oh, may you live a Christian life where when you are entered, the Lord will not only say, "Come, O my faithful servant," but He may add a title. You have been so and so on earth for me. You have been my zealous servant. You have been my beloved. May the Lord add to you, along with the compliment, a title that you have lead your life for Him on earth. आप ऐसे मसीह जिंदगी जिए जब आप परमेश्वर के पास जाइए, सिर्फ वो इतना ना कहे आओ मेरे विश्वास योग्य दासी, लेकिन वो एक टाइटल, एक शीर्षक आपको दे। May the Lord grace you to live such life. परमेश्वर आपको अनुग्रह दे कि आप ऐसे जिंदगी जिए। Amen. Now the Bible titles about Samuel. अब समवेल के बारे में पवित्र शास्त्र यह शीर्षक देता है, Not one of his prophecy fell unfinished to the ground. उसका कोई एक भी भविष्यवाणी अपरिपूर्ण नहीं हुआ और वो नीचे नहीं गिरा। You know, one day I was asking the Holy Spirit, एक दिन मैं पवित्र आत्मा से पूछ रहा था, how could he be so focused and accurate to hear the voice of God? कैसे वो इतना ध्यान दे सकता था और इतने सीधे तरीके से परमेश्वर की आवाज को सुन सकता You था। know, listen to the voice of God. परमेश्वर की आवाज को आप सुनिए, You will never make a wrong decision. आप कभी भी गलत फैसला नहीं You लेंगे, will have a peaceful life. आपको एक शांति से भरा हुआ जिंदगी रहेगा। Amen. So I आमीन। asked the Lord how Samuel could be so accurate. इसीलिए मैंने परमेश्वर से पूछा कैसे समूएल इतना निर्दिष्ट रह सकता। You know what is the Spirit's answer? Holy Spirit's answer? आप जानते हो पवित्र आत्मा का उत्तर क्या है? From the childhood, बचपन से ही, the day he weaned. जिस दिन उसके माँ के दूध पीना उसने छोड़ दिया था, You know,
He is in the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति में है। He doesn't know anything of outside world. बाहर की दुनिया के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। Dear, choice is yours. प्रिय लोग, चुनाव आपका है। Today we hear the words so much. आज के दिन दुनिया से हम इतना सुनते हैं And we expect every prophecy of ours should be like Samuel. और- It's not possible. और हम अपेक्षा करते हैं हमारा हर एक भविष्यवाणी समवेल के जैसा होना है, वो हो नहीं सकता। The Lord told me, परमेश्वर ने मुझे कहा, he heard only priest. First he heard only his mother's voice. पहले सिर्फ उसकी माँ की आवाज को उसने सुना, And then he was, before he could learn to play with his friends, अपने दोस्तों के साथ खेलना सीखने से पहले, because the moment he was weaned, क्योंकि जिस क्षण अपने माँ के दूध को उसने छोड़ दिया था, such a tough mother. इतना कठोर दिल की But I माँ respect है, Hannah. लेकिन मैं हन्ना को इज्जत देता हूँ। You know, the restrictions your parents put upon your life, आपकी जिंदगी में जो रुकावट आपके माता पिता डालते हैं, don't hate them. उसे नफरत मत They कीजिए। are tuning you to hear the voice of God. वो आपको रूप दे रहे हैं परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए। Samuel could prophesy समवेल भविष्यवाणी कर सकता so था accurately, इतने निर्दिष्ट तरीके से, only because सिर्फ इसीलिए from the house environment directly was shifted to house of God's environment, and he did not know any other environment. घर के वातावरण से परमेश्वर के घर के वातावरण में आ गया और दूसरे कोई वातावरण को वो नहीं जानता था, And that is enough for us. और वो हमारे लिए काफी है। I tell you, मैं आपसे कहता you हूँ, will shine like a star. आप एक तारे के जैसे चमकेंगे, Shine like the star. आप एक तारे के You जैसे will know what steps चमकेंगे। you are taking. आप जानेंगे कौन से कदम आप ले रहे हो। It may look wrong to others, वो दूसरों के लिए गलत नजर आ सकता है, but the Lord will prove it right. लेकिन परमेश्वर उसे सही दिखाएंगे। After 3-4 years, 3-4 साल के बाद they will not be able to say it, but they will know you were right, but they did mistake. वो कह नहीं पाएंगे, लेकिन वो जानेंगे कि आप सही थे और वो गलत थे। Amen. आमीन। Samuel said to Saul, समूएल ने शाऊल से कहा, he reminded him, उसने उसको याद दिलाया, the Lord sent me यहोवा ने मुझे भेजा to anoint you. तुम्हें अभिषेकित करने के लिए। This is a powerful line. देखिए कितना बलशाली लाइन यहाँ है। Remember the people always in your life whom the Lord sent to direct you, to anoint you, to guide you. उन लोगों को हमेशा आप याद रखिए जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में भेजा, आपको सिखाने के लिए, सही मार्ग दिखाने के लिए। They are not important, वो महत्व नहीं है, but the way God used them was marvelous. लेकिन जिस तरह परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया वो बहुत अद्भुत The था। Lord sent me परमेश्वर ने मुझे to भेजा anoint you, तुम्हें अभिषेकित करने के लिए। king over his. See, you read there capital H, referring to divine, referring to the Holy Spirit, referring to the Lord. His people. यहोवा ने अपनी प्रजा इजराइली पर राज करने के लिए He sent me to anoint you. मुझे भेजा तुम्हें अभिषेकित करने के लिए। Can somebody say amen? क्या कोई आमीन कह सकता है? It's not your church. वो आपका कलीसिया नहीं It's है, his लेकिन church. परमेश्वर का It's कलीसिया not है। your children. वो आपके बच्चे नहीं है, His लेकिन वो children. उनके बच्चे हैं। See, he has appointed you. He has anointed you उसने तुम्हें नियुक्त किया है और उसने तुम्हें अभिषेकित किया है to take care of this nation. इस देश का ख्याल रखने See के what I लिए। said? देखिए मैंने क्या कहा, We are never owners. हम कभी मालिक नहीं बन सकते, We are stewards. हम सिर्फ रखवालीगार That हैं। means उसका मतलब Saul should have known from the beginning. शाऊल पहले से ही जानना था, He should have known उसे जानना था from the beginning पहले से ही that this nation can never be mine, कि यह देश कभी मेरा नहीं हो सकता, but I can only take care of it. लेकिन मैं सिर्फ उसका रखवाली कर सकता हूँ। You see, अब देखिए, take care of your body, अपने शरीर का ख्याल take रखिए, care of your business, अपने व्यवहार का ख्याल take रखिए, care of your children, आपके बच्चों का ख्याल take रखिए, care of your church, आपकी कलीसिया का ख्याल रखिए, but never set your desire upon it because it belongs to somebody. लेकिन कभी भी आपके आशा को उसके ऊपर मत रखिए क्योंकि वो किसी और का है। I used to bleed a lot every time somebody used to go away. अगर कोई यहाँ से दूर चला जाता मुझे बहुत दर्द होता। Earlier, पहले
before understanding this. इसे समझने से पहले, But when the Lord spoke this, लेकिन जब परमेश्वर ने मुझसे बात किया, I realized मुझे एहसास हुआ we can own nobody. हम किसी को पा नहीं सकते. Never get stuck कभी भी अटक मत जाइए thinking it's mine. ये सोचते हुए कि वो मेरा है. Everything is yours, सब कुछ आप ही का है, but you are just a steward. लेकिन आप सिर्फ रखवालीगार हैं. You know, you may not hand it over right now, but when He appears, at least you'll have to hand it over. अभी आपको वापस सौंपना नहीं पड़ेगा, लेकिन जब परमेश्वर आएंगे तभी तो आपको सौंपना पड़ेगा. Amen. आमीन. Number 2. दूसरी बात, Now the Lord says, now therefore heed to the voice of the word of the Lord. Verse 1 you read completely. शमूएल ने शाऊल से कहा, समुएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इजरायली पर राज्य करने यहोवा के ने लिए, इजरायली अपनी प्रजा, तेरी प्रजा नहीं कहा ना उसने, तेरी प्रजा नहीं कहा उसने, अपनी प्रजा इजरायली पर राज्य करने के लिए, राज करने के लिए. क्या छोटा गौरव हो गया क्या? राज करने. आप खुद जानते हो जहां पे आप हो, आप उसके लायक तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन उस उतना श्रेष्ठ तो आप नहीं थे, है ना? लेकिन प्रभु ने अपने गौरव के लिए, अपने लोगों के लिए तेरा आपको और हमको उस स्थान पे रखा. अगर आप बोलते हैं मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं आपसे कह दूं कि वो आपके डीएनए से नहीं है, लेकिन आपका, क्योंकि आपका बचपना याद करो, आप इतने अच्छे नहीं थे. तो आप कभी भी मत बोलना मेरे बच्चे, 2 मिनट्स बेटा, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं क्योंकि मैं पहले अच्छा था. लेकिन हमेशा बोलना कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं क्योंकि उसकी कृपा मेरे ऊपर है. Because what we are living and what we are inheriting is not our DNA, because there is no good in our DNA. जो कुछ हम जी रहे हैं वो हमारा डीएनए नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का डीएनए है. But it's His given. लेकिन उन्होंने वो दिया है. Can you give glory to God for that? क्या उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद आप दे सकते हैं? Amen. And now और अब He says, therefore hear the voice of the Lord. इसीलिए यहोवा क्या कहता है उसे सुनिए. What was the commandment? वहां पर आज्ञा क्या था? Listen to the voice of God. परमेश्वर की आवाज को सुनना. है ना? In the same chapter, यही अध्याय में within few verses, थोड़े ही वचनों के बाद he listened to the voice of the people वो लोगों की आवाज को उसने सुन लिया and lost God. और परमेश्वर को उसने खो दिया. Did people made him king? क्या परमेश्वर लोगों ने उसे राजा बनाया? No. नहीं. See, देखिए, who is your counselor? आपके समालोचक कौन है? Are the children, are the people who are born in the blessing that God has given you? Then I tell you, raise them up. Don't listen to them, because they were not present when God was blessing you, when God was speaking to you. क्या वो लोग हैं, बच्चे हैं जो परमेश्वर के आशीष से जन्म लिए हैं, उन्हें आप बढ़ाइए, उनके बात को मत सुनिए, क्योंकि वो तब नहीं थे जब परमेश्वर ने आपको आशीषित किया. जब आप परमेश्वर के पास आए थे, जब आप परमेश्वर के पास आए थे, परमेश्वर के पास आने के बाद ये सब आए. जब आप परमेश्वर के पास आए उसके बाद अब यह उसका लोग सब बात आए. छोड़ के इनका मत सुनना, आप परमेश्वर की बात को छोड़कर इनके बात क्योंकि को मत उसके सुनिए, बात मानने से ये आए हैं. क्योंकि उनके बात मानने से यह लोग आए अब इनके हैं. बात मान के उनके खिलाफ मत होना, आप लोगों के बात को सुनकर परमेश्वर के लेकिन खिलाफ उनको ये मत होइए. बताना कि उसके साथ कैसा चलना है. लेकिन लोगों को बताइए कि परमेश्वर के साथ कैसे चलना है. तो हमने जो पाया वही ये भी और ज्यादा पाएंगे. जो हमने पाया ये भी उससे ज्यादा पाएंगे. I'm giving you the spiritual, simple spiritual keys. I believe it will help you. मैं आपको आत्मिक चाबियां दूंगा. मैं विश्वास करता हूँ वो आपको मदद Hear to करेगा. the voice of the Lord. परमेश्वर की आवाज को सुनना. Thus says the Lord of the hosts, I will punish Amalek for what he did to Israel, how he ambushed him in the way when he came up from Egypt. सेनाओं के यहोवा यूं कहते हैं, मुझे स्मरण है कि अमालिकों ने इजरायलियों से क्या किया. जब इजरायली मिस्र से आ रहे थे, तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया. Shall we meditate it for 2 minutes? क्या 2 मिनट के लिए इस पर ध्यान हम करें? Amen. आमेन. Amen. आमेन. Amen. आमेन. Amen. आमेन. You know, the background is when Israel was coming out of Egypt, इसका इतिहास यह है, जब इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर आ रहे they थे, requested the country of Amalek अमालेके के देश को उन्होंने विनती किया and the king of Amalek, और अमालेके के राजा को, we will not harm you, हम तुम्हें कोई हानि नहीं we will करेंगे, only
pass through your country. हम सिर्फ तुम्हारे देश से होकर जाएंगे, Allow us. हमें आप अनुमति We दीजिए। are going to Canaan. हम कानान देश में जा But रहे हैं, Amalek, what he did? लेकिन अमालेक के राजा ने क्या He किया आप took the जानते army हो? and came against Israel. उसने पूरे सेना को लेकर इजरायली के विरुद्ध आ गया। See, but now God is, लेकिन अब परमेश्वर, Israel is quiet. इजरायली लोग चुप है, The story is over. वहां पर कहानी खत्म हो चुका है। Israel is quiet. वहां पर इजरायली चुप है, Saul is quiet. शाऊल भी चुप है, Prophets have forgotten what has happened. भविष्यवक्ता भूल गए हैं क्या हो But चुका है। God ले- has not forgotten. लेकिन परमेश्वर उसे भूले नहीं है। God has not forgotten because He is the same God even today who says, He who touches you touches the apple of my eye. लेकिन परमेश्वर उसे भूले नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो कल थे वो आज भी है, जिन्होंने कहा जो तुम्हें छुएगा वो मेरे आंखों की Oh, the पुतली को Lord छुएगा। raised you like Saul to be a captain of His army, where He will use you to avenge the demons, to avenge the power of darknesses that He hates. परमेश्वर आपको इस तरीके से उठाए और उनके सेना को कैप्टन बनाए कि आप दुरात्माओं को छुड़ाए। परमेश्वर दया करे आपके ऊपर और साउल की तरह अपने लोगों के ऊपर, आपके बच्चे के बारे में कहा, उसके बच्चों के ऊपर, उसके घराने के ऊपर आपको इतना उठाए कि जो कोई भी दुष्टात्मा आपके बच्चों को, दूसरों के बच्चों को, आपके मंडली को छूने के द्वारा उसको कोपित किया है, उन दुष्टात्मा को हराने के लिए प्रमुख करे कि आप साउल बन जाए। Oh, may you be blessed. आप आशीषित रहे, May it be released upon you. वो आपके ऊपर इसी क्षण उतर रहा I है। speak to you too for your future in the name of Jesus. That you may be that person. कि आप वह व्यक्ति बने, That when you kneel down, और जब आप घुटनों पर आ जाए, God remembers परमेश्वर को याद आए how the demons destroyed your parents कैसे उस दुरात्मा ने आपके माता पिता को and नाश give किया, you the anointing, और आपको वो अभिषेक दे, give you the power और आपको वो बल दे to bind the demon उस दुरात्मा को in छुड़ाने such के a लिए, way इस तरीके से that it will never be released to touch you or your 4 generations in the name of कि Jesus. कभी उसे छुटकारा ना मिले आपको छूने के लिए और आपके आने वाले 4 पीढ़ियों को छूने के लिए यीशु मसीह के नाम में। I hope you are with me मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे साथ हो, because you are the captain. क्योंकि आप कप्तान हो He is the king. और वह राजा है। You are the English में सेनापति को, you are the centurion. आप वहाँ पर सेनापति हो He is the king. और वह राजा है। Walk with him उनके साथ आप चलिए, because the sword will be yours, क्योंकि तलवार आपका होगा but the power will be his. लेकिन बल परमेश्वर का होगा। Sling will be yours. कोफन ना, कोफन, दावीद का कोफन, कोफन आपका होगा, the sling will be yours. कोफन आपका होगा, Stone in the sling will be yours, उस कोफन में रहने वाला पत्थर आपका but होगा, the hand will be of the Lord for लेकिन you. हाथ परमेश्वर का होगा, Because nothing is impossible with God if He gets you. क्योंकि परमेश्वर से असंभव कुछ नहीं है अगर परमेश्वर को आप मिलेंगे तो। He said, remember number 1, पहला चीज आप याद रखिए, listen to me, says the Lord. परमेश्वर कहते हैं मेरी आवाज को सुनना। Number 2, दूसरा चीज, I remember what they did. मुझे याद है उन्होंने क्या किया है। I want you. मुझे तुम चाहिए। God wants you. परमेश्वर आपको चाहते The हैं। spirit of alcoholism ruled my family 2 generations that I know. My grandfather was alcoholic, my father was alcoholic. मेरे दादाजी शराबी थे, मेरे पिताजी भी शराबी थे। In my family, मेरे परिवार में no, whoever's parents were alcoholics, जो कोई किसी के माता पिता शराबी थे, many of those cousins of mine also have ended up already alcoholics. मेरे बहुत सारे भाई बहन वैसे ही शराब में ही वो बन चुके हैं, And I शराबी have बन nothing चुके to हैं। boast in it. लेकिन उसमें बढ़ाई देने के लिए मेरे पास कुछ Only to नहीं give है, thanks to God. लेकिन सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देने There के is only लिए way out. सिर्फ एक ही I tell you, you रास्ता cannot है। run. अब मैं बताता हूँ आप भाग नहीं You cannot सकते, escape. आप भाग नहीं You सकते, can only stand and fight and God will give you victory. आप सिर्फ खड़े होकर लड़ाई कर सकते हो और सिर्फ परमेश्वर आपको विजय दे सकते हैं। If you run, अगर आप भाग जाएंगे God will leave you. परमेश्वर आपको छोड़ If you देंगे। kill yourself, अगर अपने आप को आप मार you will go to देंगे hell आप नरक जाएंगे, because it's a sin. क्योंकि वो एक पाप है।
If you run your ground, अगर आपकी जमीन को छोड़कर आप भाग the enemy जाएंगे, will shoot you. वो शत्रु आपको मार देंगे। You know, many people think, बहुत सारे लोग when सोचते they are हैं hurt, जब वो दर्द में रहते I'll हैं, go away. मैं चला जाऊंगा। I tell you what, मैं आपको बताता हूँ क्या while है, he is here, क्यों परमेश्वर यहाँ पर है। when he is here, जब परमेश्वर यहाँ पर है, if you go away, अगर आप दूर चले don't जाएंगे, think he'll come with you. ऐसे मत सोचिए कि परमेश्वर आपके साथ आएंगे। No, नहीं, he will find somebody else. वो किसी और को पालेगा. पालेंगे। When he ran short of Saul, जब शाऊल वहां पर नहीं था, he found David. उसको दाऊद मिला। When he ran short of David, जब दाऊद वहां से चला गया, he found Solomon. उसको सुलेमान मिल गया। He will always find somebody. वो हमेशा कोई ना कोई उन्हें मिल जाता है, But we will not find him always. लेकिन हम हमेशा परमेश्वर को नहीं पाएंगे। When we have got him, जब हमें परमेश्वर मिला है, better stand. अच्छा रहेगा कि हम वहीं Lord, पर खड़े रहे। It's okay. परमेश्वर रहने दीजिए। You know, many times I feel like run away. कई बार मुझे लगता है मैं यहाँ से भाग जाऊं। Do you feel? No, यहाँ से नहीं, मैंने नहीं बोला. Just run away. कई भाग बार जाओ. मुझे लगता है कि मैं भाग जाऊं। You know, do you feel sometimes? क्या आपको भी ऐसे कई बार लगता Many है? young people tell me. बहुत सारे जवान लोग कहते You know, हैं, when I go to minister, जब मैं सेवकाई के लिए जाता Pastor, I हूँ, don't want to be in this town. I'm very much hurt in this town. पासवान जी मुझे शहर में नहीं रहना है, मुझे यहाँ पर I बहुत want to go चोट मिले somewhere हैं, far away. मुझे कहीं बाहर दूर चले जाना है। Believe me, मुझ पर विश्वास कीजिए, this is not all premeditated. ये पहले ही ध्यान किया हुआ नहीं है। What I read, जो मैं पढ़ता हूँ, most of the time I tell God, कई बार मैं परमेश्वर से कहता हूँ, when I stand there, जब मैं वहाँ पर खड़े होता हूँ, you speak. आप बात You कीजिए। know how much big is my notes? आप जानते हो मेरा नोट्स कितना बड़ा है? One scripture, सिर्फ three verses. सिर्फ 3 वचन, Not a single point in this. एक भी पॉइंट उसमें नहीं Because है, I'm asking the Holy Spirit to speak. क्योंकि मैं पवित्र आत्मा से पूछ रहा हूँ मुझसे बात करने के लिए। I hope you're still there मैं with me. विश्वास करता हूँ कि अभी भी आप मेरे साथ हैं। I will punish Amaleks. मैं अमालियों को सजा दूंगा। You are not only called, आप सिर्फ बुलाए गए To नहीं rule his हो people, उनके प्रजा पर राज करने के but लिए, to carry out His judgments. लेकिन उनके न्याय को उठाकर चलने के लिए। What an honor. कितना आदर देखिए, Are you understanding? आप समझ पा रहे हो? What an honor कितना आदर है that He will use you कि वह आपको इस्तेमाल to करे execute His judgment. उनके न्याय को वहां पर आगे बढ़ाने के That's लिए। why Peter was sitting, इसीलिए पेतरुस बैठा था and Ananias and Sapphira came. और अननिया सफारे वहां पर आए। You remember the incident in Book of Acts? प्रेरितों की पुस्तक में वो घटना आपको याद है? Everybody was selling their property and bringing the offering to church. What a revival! सब अपने संपत्ति को बेचकर दान और दशमांश वहां पर कलीसिया में ला रहे थे। किस तरीका का जागृति What a वहां पर था? revival. किस तरीके का जागृति वहां पर था? And Ananias and Peter asked Ananias, "This is all you sold it for?" और पेतरुस ने अननिया से पूछा, इतना ही आपने भेजा? Yes, और उसने कहा, हाँ yes, sir. हाँ श्रीमान। He said, "Why you are lying to? उस पेतरुस ने कहा, क्यों तुम Holy मुझे Spirit. झूठ बोल रहे हो? क्यों पवित्र आत्मा से झूठ बोल You रहे can lie हो? to me. तुम मुझे झूठ बोल सकते हो, How can you lie to the Holy Spirit?" लेकिन कैसे पवित्र आत्मा को तुम झूठ बोल सकते See, हो? immediately judgment was अब executed. देखिए उसी क्षण न्याय वहां पर उतर आ गया They died. और वो मर गया। See, देखिए some men immediately the judgment may not come, कई बार उसी क्षण वहां पर न्याय नहीं आ सकता है, but one may begin to climb down लेकिन एक नीचे उतर सकता है until they perish. जहां तक वो नाश नहीं हो जाते। Believe me, मुझ पर विश्वास I कीजिए। want to tell you this morning. Number one, इस सुबह के समय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला it चीज, is not the man who put you in the place that you are in. It is God who put you in that place. जो जगह में आप हैं वो कोई मनुष्य नहीं है जिसने आपको वहां पर रखा, लेकिन परमेश्वर है जिसने आपको वहां पर रखा है। Number two, दूसरा चीज, he says, "Hear my voice," परमेश्वर कहते हैं मेरे आवाज को सुनना, because it's He who called and blessed. क्योंकि वो परमेश्वर जिन्होंने आपको बुलाकर आशीषित किया Number है। three, और तीसरा चीज, you are an instrument of God's judgment upon earth. आप परमेश्वर के न्याय को पृथ्वी पर लाने के लिए एक वाद्य हो। Now he says, "Now go and attack Amalek and destroy all that they have." You know, verse 3, you read it. तीसरे अध्याय में वहां पर आप ऐसे पढ़ते हो। You see, देखिए I'm not saying we'll go and judging people. मैं नहीं बता रहा हूँ कि लोगों को न्याय देते हम जाएंगे, All I'm saying लेकिन is, इतना ही मैं कह रहा हूँ, when you walk with God, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो, He walks in you.